नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। हिमाचल में बढ़ता नशा हिमाचल के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। उड़ता पंजाब के बाद हिमाचल भी पूरी तरह से नशे में उड़ने लगा है। दुनिया का सबसे भयानक नशा चिट्टा, और इस चिट्टे ने हिमाचल को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लिया है। हैरानी तो तब हुई कि जब एलन मस्क की एआई कंपनी ग्रोक से जब हमने पूछा कि भारत में चिट्टे का उपयोग सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, तो हम हैरान रह गए कि ग्रोक ने सबसे पहले हिमाचल का ही नाम बताया। मामला यही नहीं रुका। जब ग्रोक से पूछा कि हिमाचल में कौन से जिले में चिट्टे का सेवन हो रहा है, तो सबसे पहले कुल्लू मनाली का ही नाम आया। मतलब मामला इतना गंभीर है कि हिमाचल में चिट्टे को लेकर क्या स्थिति है, ये अब पूरी दुनिया को पता लग चुका है। हिमाचल में चिट्टे ने कई परिवार पूरी तरह से तबाह कर दिए, कई जानें चली गई। सुबह उठना, नशा करना, रात को सोना, नशा करना। तो मैंने 2.5 लाख रुपया निकलवा के 2.5 लाख रुपए की हीरोइन ली। अपने प्राइवेट पार्ट के आसपास इंजेक्शन लगाया, वो एक दिन आउट लग गया, वो जगह भी सूज गई, वहाँ साइड से गलने लग पड़ी। हैरानी तो तब होती है कि चिट्टा तस्करी में आए दिन पुलिस तथा प्रशासन के कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। आखिर रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। एक नेक्सस बन गया पंजाब में, 4 स्टेटों भी होगा। 4 नेक्सस है, पॉलिटिशियन, पुलिस, द बिग स्मगलर्स। जब मैं पॉलिटिशियन कहता हूं तो सभी पॉलिटिशियन नहीं, जब मैं पॉलिटिकल पार्टी कहता हूं तो सभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं। यह स्थिति काफी नाजुक है। क्या आप जानते हैं कि चिट्टा की तस्करी में इतने बड़े पैमाने पर आम लोग, सरकारी कर्मचारी या पुलिस के लोगों के नाम क्यों सामने आ रहे हैं? तो हम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस या सरकारी कर्मचारी पहले तस्करी या नंबर 2 के काम नहीं करते थे। सरकार से जुड़े लोगों के माध्यम से पिछले कई दशकों से कई तरह की तस्करी हो रही है, किंतु इन सब तरह की तस्करी में सबसे आसान चिट्टा की तस्करी है, क्योंकि यह ग्राम की मात्रा में होती है और इसे कहीं भी छुपा कर ले जाया जाना आसान है। वहीं इसके 5 से 10 ग्राम की तस्करी करने पर भी लाखों रुपए मिल जाते हैं, और इसीलिए विभाग के लोगों ने अपनी ऊपर की कमाई करने का एक बढ़िया जरिया बनाया। अब बात करते हैं कि आखिर ये चिट्टा है क्या भला। चिट्टा वास्तव में दुनिया के सबसे भयानक नशे हेरोइन का दूसरा रूप है, और इसे अफीम से तैयार किया जाता है। ये बिल्कुल सफेद रंग का पाउडर होता है, और हिमाचल और पंजाब में बिल्कुल सफेद रंग को चिट्टा कहा जाता है। हिमाचल में अवैध रूप से अफीम की खेती होती है, और इसी अफीम में कई रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पहले अफीम को मार्फिन में बदला जाता है, और फिर मार्फिन को आगे फिल्टर करके हेरोइन बनाई जाती है, और फिर स्टिक एंट्राहाइड्रेट जैसे खतरनाक केमिकल को मिलाकर इसका सफेद पाउडर बना लिया जाता है, और यही सफेद पाउडर ही चिट्टा है। हिमाचल में अफीम की खेती अवैध होती है, और इसीलिए इसकी तादाद हिमाचल में बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तान से भी पंजाब के रास्ते अफीम की तस्करी होती है, और इसी वजह से आज पूरी दुनिया में हिमाचल तथा पंजाब का नाम चिट्टे की तस्करी के नाम में जाना जाता है। अब बात करते हैं कि चिट्टे के सेवन से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आपको बता दें कि यह नशा बहुत तेजी से लत लगने वाला है, और इसके सेवन से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसके सेवन से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर गंभीर नुकसान होते हैं। ये एक अत्यधिक नशे की लत वाला पदार्थ है, जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसके बिना व्यक्ति को बेचैनी, दर्द और कमजोरी महसूस होती है। इसके सेवन से सांस लेने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी और कोमा या मृत्यु तक हो सकती है। यह हृदय की धड़कन को अनियमित कर लेता है। इससे कब्ज, भूख न लगना और वजन कम होने लगता है। इसके इंजेक्शन लेने से नसें खराब हो जाती है, और त्वचा में घाव या फोड़े हो जाते हैं। इसकी जरा सी ओवरडोज से तुरंत ही सांस रुकनी शुरू हो जाती है, और तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसके सेवन से लीवर, किडनी और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों को स्थायी नुकसान हो जाता है। अब आपको बता दें कि यदि आप चिट्टे के सेवन या तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपके साथ क्या क्या होगा। चिट्टे के किसी भी मात्रा में पाए जाने पर आपको तुरंत जेल हो जाएगी। चाहे आप इसका सेवन कर रहे हो या किसी को सप्लाई कर रहे हो, आपकी जमानत नहीं होगी। भारत सरकार ने चिट्टे की तस्करी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। ये मुख्य रूप से नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत आता है। इसके तहत यदि आप दूसरी बार इसी अपराध को करते हैं, तो आपको तुरंत मृत्यु दंड मिल सकता है। प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988 के तहत चिट्टे के तस्करों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
वर्तमान हिमाचल प्रदेश में सरकार ने इस कानून को सख्ती से लागू करने की कोशिश की है ताकि चिट्टा तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि तस्करों की संपत्ति की एकदम जब्ती की जाए। वहीं पंजाब सरकार ने ड्रग तस्करी को रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई है और नशा मुक्ति अभियान चलाए हैं। वहीं भारत सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करती है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग के तहत पूरे देश में अभियान चलाया जाता है ताकि देश में एक भी चिट्टा तस्कर ना बच सके, जिसमें हिमाचल के लिए विशेष टीमें गठित की गई है। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा का नशा तेजी से फैल रहा है, खासकर कुल्लू, कांगड़ा, ऊना, मंडी और शिमला जैसे जिलों में। यहाँ तस्करी के साथ साथ युवाओं में इसका सेवन भी बढ़ रहा है। इसलिए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर हिमाचल के कई जिलों में सर्च अभियान चलाए हैं। यही नहीं, हिमाचल के साथ सटे क्षेत्रों में खासकर देहरादून और हरिद्वार, जम्मू और कश्मीर सीमा पर से भी तस्करी के कारण यहाँ इस नशे का प्रभाव देखा जा रहा है और सरकार इन जिलों में चिट्टे को लेकर सख्ती से निपटने का प्रयास कर रही है। किंतु हमें लग रहा है कि सिर्फ प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। और अब तक जो कदम उठाए गए हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि अगर अब तक सप्लाई चेन भी नहीं टूटी और डिमांड भी नहीं कम हुई। सप्लाई चेन तोड़ने के लिए इंटरनेशनल सोर्स को रोकना पड़ेगा, पॉलिटिकल पैट्रोनाइजेशन को रोकना पड़ेगा, और जो एक नापाक गठजोड़ है पुलिस स्मगलर्स, बड़े स्मगलर जो हैं और पॉलिटिकल नेता, वो उसको तोड़ना होगा। आज हिमाचल में चिट्टा बुरी तरह से एक भयानक महामारी की तरह फैल रहा है। इसे समय रहते रोकना होगा, वरना कुछ वर्षों में स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। आज जहां सरकार को इससे निपटने के लिए कई ठोस कदम उठाने होंगे, वहीं इसे रोकने के लिए हम लोगों को गैर सरकारी संगठनों, महिला मंडल, युवक मंडल तक को आगे आना पड़ेगा ताकि इस भयानक महामारी को समय रहते रोका जा सके। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा एकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।